नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्पण में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथा, जो कि नगेंद्र बुक से है। और अभी हाल ही में यूपी पीजीटी की जो परीक्षा हुई है, उसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो कि नगेंद्र की बुक से पूछे गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आत्मकथा हम पढ़ेंगे नगेंद्र बुक से। और ये बहुत ही हमने छाट करके बनाया है ये सारा प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग ध्यान से कक्षा को कीजिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आपके हिसाब से आप एक कॉपी पे नोट करते जाइएगा। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि श्याम सुंदर दास, इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है? तो मेरी आत्म कहानी। और वो कब की है? तो 1941 की है। वो कब की है? तो 1941 की है। और इसमें जन्म से लेकर 1940 तक की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है वो है मेरी आत्म कहानी, जो कि 1941 की है। और इसमें जन्म से लेकर 1940 तक की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। अगला है कि हरिभाऊ उपाध्याय, अगले हैं हरिभाऊ उपाध्याय। इनकी आत्मकथा है साधना के पथ पर। हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी आत्मकथा है साधना के पथ पर, जो कि 1946 ईस्वी की है। और इसमें इन्होंने 1892 से लेकर 1945 तक के जीवन के अनुभवों को लिपिबद्ध किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक का इन्होंने जीवन के अनुभव को लिपिबद्ध किया है। कब से कब तक के? तो 1892 से 1945 तक के। अगला देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो आत्मकथा है वो है 5 खंडों में। ध्यान रखेंगे साथियों, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आत्मकथा कितने खंडों में है, नाम देकर पूछ लिया जाता है कि इनकी आत्मकथा कितने खंडों में है। तो ध्यान रखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जो है, इनकी आत्मकथा 5 खंडों में है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरी जीवन यात्रा। तो पहले 2 खंड 1946 और 1947 में प्रकाशित हुए थे, और शेष 3 खंड इनके 1967 में मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। तो ध्यान रखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन, इनकी आत्मकथा कितने खंडों में है? तो 5 खंडों में है। पहले 2 खंड 1946 और 1947 में प्रकाशित हुए थे, और शेष 3 खंड इनके 1967 में मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। तो ध्यान रखेंगे कि 2 खंड 1946-47 में और शेष 3 खंड 1967 में मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। इन विभिन्न खंडों में राहुल के जीवन का 63 वर्षों का प्रमाणिक ब्यौरा है। इन विभिन्न खंडों में राहुल के जीवन का 63 वर्षों का प्रमाणिक ब्यौरा है, जो कि मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि किसकी आत्मकथा है जो कि मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है? तो राहुल सांकृत्यायन की। और इनकी आत्मकथा कितने खंडों में है? तो 5 खंडों में है। अगला देख लेते हैं वियोगी हरि, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, जिसका समय है 1948। इसके बाद है यशपाल, इनकी आत्मकथा है सिन्हावलोकन, जो कि 3 खंडों में है। यशपाल की आत्मकथा है सिन्हावलोकन, जो कि 3 खंडों में है। और वो समय क्या है 3 खंडों का? तो 1951, 1952 और 1955। यशपाल, इनकी आत्मकथा है सिन्हावलोकन, जो कि 3 खंडों में है, 1951, 1952 और 1955। अगला देख लेते हैं, अगले हैं यशपाल के बाद स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, इनकी आत्मकथा का नाम है स्वतंत्रता की खोज में। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, इनकी आत्मकथा का नाम है स्वतंत्रता की खोज में। और इसमें क्या बताया गया है? निर्धन तथा नेत्रहीन व्यक्ति की कथा है। इनकी जो आत्मकथा है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की, इनकी आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज में है। और इसमें क्या है? तो निर्धन तथा नेत्रहीन व्यक्ति की कथा है, जिसका समय है 1951। अगले हैं शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा। शांति प्रिय द्विवेदी की जो आत्मकथा है वो है परिव्राजक की प्रजा, जिसका समय है 1952। अगले हैं देवेंद्र सत्यार्थी, जो कि लोकगीतों के यशस्वी संग्रहकार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी कौन है? तो लोकगीतों के यशस्वी संग्रहकार हैं। और इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। किसकी आत्मकथा? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में है। और क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? तो चांद सूरज के वीरन, जिसका समय है 1952, और नील यक्षिणी, जिसका समय है 1985। ध्यान रखेंगे साथियों कि चांद सूरज के वीरन जो आत्मकथा है ये कितने खंडों में है? यदि पूछ लिया जाएगा तो बताना है कि 3 खंडों में है। चांद सूरज के वीरन, ये आत्मकथा 3 खंडों में है। अगली आत्मकथा देख लेते हैं गंगा प्रसाद। अगली आत्मकथा है गंगा प्रसाद उपाध्याय की। इनकी आत्मकथा का नाम है जीवन चक्र, जो कि 1954 की है। फिर अगले हैं चतुर्सेन शास्त्री, इनकी आत्मकथा, इनकी 2 आत्मकथाएं हैं। चतुर्सेन शास्त्री, इनकी 2 आत्मकथाएं हैं। पहली आत्मकथा है इनकी यादों की परछाइयां,
जिसका समय है 1956, और फिर है मेरी आत्मकहानी जिसका समय है 1963। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनकी जो मेरी आत्मकहानी 1963 की जो आत्मकथा है चतुरसेन शास्त्री की, ये मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कि मेरी आत्मकहानी 1963 की चतुरसेन शास्त्री की जो आत्मकथा है ये मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि पहले 2 अध्याय को छोड़कर शेष उनके अनुज चंद्रसेन ने लिखा है। तो ये जो चतुरसेन शास्त्री की जो आत्मकथा है, ये मेरी आत्मकहानी, इसके पहले 2 अध्याय जो कि चतुरसेन शास्त्री ने लिखी है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो बाकी आगे का जो अंश है वो उनके अनुज चंद्रसेन ने लिखा है। आगे देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर पे सेठ गोविंद दास, इनकी आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण। सेठ गोविंद दास, इनकी आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण, जो कि 1957 की है। इस आत्मकथा की खूबी यह है कि लेखक ने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू तक के विचारों की आलोचना करने में झिझक नहीं दिखाई है। तो ध्यान रखना है कि सेठ गोविंद दास ने जो आत्मकथा लिखी है, इनकी आत्मनिरीक्षण, इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो इस आत्मकथा के में खूबी यह है कि इन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक के विचारों की आलोचना की है और उसमें कोई झिझक नहीं दिखाई है। अगला देख लेते हैं देवराज उपाध्याय, इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। देवराज उपाध्याय, इनकी आत्मकथा 2 भागों में है और उसका नाम क्या है, तो बचपन के 2 दिन, जो कि 1958 की है, और यौवन के द्वार पर, जो कि 1970 की है। ध्यान रखेंगे कि बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर, ये 2 भागों में आत्मकथा किसने लिखी है, तो देवराज उपाध्याय ने लिखी है। अगला देख लेते हैं पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, इनकी आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। मेरी अपनी कथा, जो कि 1958 की है, ये किसकी आत्मकथा है, तो पदुमलाल पन्नालाल बख्शी की है। अगली आत्मकथा देख लेते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी आत्मकथा है अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी आत्मकथा है अपनी खबर, जो कि 1960 की है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों की घटनाओं को वाड़ी दी है। तो ध्यान रखना है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है अपनी खबर, जो कि 1960 की है, इस आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों की घटनाओं को वाड़ी दी है। अगला देख लेते हैं संत राम बीए, इनकी आत्मकथा है मेरे जीवन के अनुभव, जो कि 1963 की है। तो संत राम बीए की आत्मकथा क्या है, मेरे जीवन के अनुभव, जो कि 1963 के हैं। अगले हैं डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, ये इनका पूरा नाम है, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है जीवन के 4 अध्याय, जो कि 1967 की है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि ये सारी आत्मकथा जितनी भी है, ये आपकी नगेंद्र की जो पुस्तक है उससे हमने पूरा आत्मकथा पहले तो अच्छे से पढ़ लिया 2 बार 3 बार, उसके बाद हमने इसको नोट किया है, जिसे पढ़ने में, नोट करने में काफ़ी समय लगता है और आप लोगों को बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बिल्कुल एक बार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कई बार सुन सकते हैं और आराम से नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो कृपया आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, ये मेहनत पसंद आती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ बताना है, कोई अगली वीडियो चाह रहे हैं किसी चीज़ पे बनाएं, किस बुक से बनाएं, तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो जैसे ही हमें समय मिलेगा हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस तरह से पढ़ करके अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लें और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो चलिए आगे का देख लेते हैं। आगे आत्मकथा और भी जो नगेंद्र पुस्तक में लिखी हुई है उसे पढ़ लेते हैं। अगली आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका समय है 1969। नीड़ का निर्माण फिर, जिसका समय है 1970। बसेरे से दूर, जिसका समय है 1977। फिर चौथा है 10 द्वार से सोपान, जिसका समय है 1985। तो ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है। तो ये चारों खंडों का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला खंड कौन सा है या फिर चौथा खंड कौन सा है, या तो क्रम वाइज भी दे सकता है लगाने के लिए कि पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। तो ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा, इनकी आत्मकथा है अपनी कहानी, 1972। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी आत्मकथा है अपनी कहानी, जो कि 1972 की है। फिर आ जाते हैं रामावतार अरुण, इनकी आत्मकथा जो है वो है अरुणायन। तो देखिए यहाँ पे अरुण लिखा है और यहाँ पे अरुणायन लिखा है। तो रामावतार अरुण की आत्मकथा अरुणायन है, जिसका समय है 1974। अगला देख लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर पे है कृष्ण चंद्र की आत्मकथा। कृष्ण चंद्र की आत्मकथा, इनकी क्या है, आधे सफर की पूरी कहानी। कृष्ण चंद्र की जो आत्मकथा है वो है आधे सफर की पूरी कहानी, जिसका समय है 1979। ठीक है, अगला देख लेते हैं पृथ्वी सिंह आजाद। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी आत्मकथाएं आ रही हैं जो कि कहीं एग्जाम में
पूछी नहीं गई हैं, जो एक तरह से कहें तो बिल्कुल नई हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी सिंह आजाद, इनकी आत्मकथा है क्रांति पथ का पथिक। पृथ्वी सिंह आजाद ने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है क्रांति पथ का पथिक, जिसका समय है 1964। फिर आ जाते हैं आबिद अली। आबिद अली ने देखिए लिखा है जो आत्मकथा, वो हिंदुस्तानी में लिखी गई आत्मकथा है। ध्यान रखेंगे हिंदुस्तानी में लिखी गई आत्मकथा क्या है, मजदूर से मिनिस्टर, जिसका समय है 1968। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि मजदूर से मिनिस्टर, तो ये क्या है, ये आत्मकथा है और ये कैसे लिखी गई, तो हिंदुस्तानी में लिखी गई आत्मकथा है। और किसने लिखी है, तो आबिद अली ने लिखी है। ध्यान रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सेन आजाद का क्रांति पथ का पथिक, इसे भी ध्यान रखेंगे, और आबिद अली की जो आत्मकथा है मजदूर से मिनिस्टर, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं चतुर्भुज शर्मा, इनकी आत्मकथा है विद्रोही की आत्मकथा। चतुर्भुज शर्मा की जो आत्मकथा है वो है विद्रोही की आत्मकथा, जिसका समय है 1970। उसके बाद है सुखदेव राज। सुखदेव राज, इनकी आत्मकथा है जब ज्योति जगी। सुखदेव राज की आत्मकथा है जब ज्योति जगी, और इसका समय क्या है, तो 1971। तो देखिए ये सब नई आत्मकथाएं हैं जो कि पूछी जा सकती हैं, आपकी नगेंद्र की पुस्तक में ही मिलेंगी। आपको गोविंद पांडे, पुनीत में, दृष्टि में ये सब जल्दी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन नगेंद्र की पुस्तक से क्योंकि ये सारा कंटेंट हमने नोट किया है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी सिंह आजाद की जो आत्मकथा है वो है क्रांति पथ का पथिक। आबिद अली की जो आत्मकथा है, जो इन्होंने हिंदुस्तानी में लिखी है, उसका नाम है मजदूर से मिनिस्टर। चतुर्भुज शर्मा की जो आत्मकथा है वो है विद्रोही की आत्मकथा, और सुखदेव राज की जो आत्मकथा है वो है जब ज्योति जगी। आगे देख लेते हैं सुखदेव राज के बाद मुरारजी देसाई, इनकी आत्मकथा 3 भागों में है। ध्यान रखेंगे मुरारजी देसाई जो हैं, इनकी आत्मकथा 3 भागों में है, मेरा जीवन वृतांत के नाम से, जो कि भाग 1 इनका 1972 में आया था। भाग 2 इनकी आत्मकथा जो मुरारजी देसाई की है वो 1974 में आया था, और हिंदी तथा अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित हुआ था। हिंदी तथा अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित हुआ था, और तीसरा भाग केवल अंग्रेजी में छपा था। तो ध्यान रखेंगे कि मुरारजी देसाई की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में है, जिसका नाम है मेरा जीवन वृतांत। भाग 1 1972 में, भाग 2 1974 में, और हिंदी तथा अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित हुआ था इनका भाग 1, और तीसरा भाग जो था वो केवल अंग्रेजी में छपा था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं बलराज मधोक, इनकी आत्मकथा है 4 खंडों में। बलराज मधोक, इनकी आत्मकथा है 4 खंडों में। पहला खंड जिंदगी का सफर है, जिसका समय है 1986। जन्म से लेकर 30 वर्षों तक की कथा है, इसमें ध्यान रखेंगे। बलराज मधोक की जो आत्मकथा है वो है 4 खंडों में। पहला खंड है जिंदगी का सफर, जिसका समय है 1986, और इसमें जन्म से लेकर 30 वर्षों तक की कथा है बलराज मधोक की। अब यहाँ पे एक लाइन और थी जिसे ध्यान रखेंगे कि विश्वामित्र, ये एक हिंदी दैनिक पत्र है, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक मूलचंद अग्रवाल हैं। ध्यान रखेंगे विश्वामित्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कलकत्ता से, और उसके संपादक हैं मूलचंद अग्रवाल। अगला देख लेते हैं 27 नंबर मूलचंद अग्रवाल। मूलचंद अग्रवाल, इनकी आत्मकथा है एक पत्रकार की आत्मकथा। मूलचंद अग्रवाल की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, एक पत्रकार की आत्मकथा, जिसका समय है 1944। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, इस बुक में ये दिया था कि मूलचंद अग्रवाल ने जो आत्मकथा लिखी है उससे उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको इन्होंने कहा है इतर जन सुखाए। मूलचंद अग्रवाल ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है एक पत्रकार की आत्मकथा, उससे जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ है उसको इन्होंने कहा है इतर जन सुखाए। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये शब्द पूछ ले कि इतर जन सुखाए अपनी आत्मकथा को किसने कहा है, तो मूलचंद अग्रवाल ने कहा है। आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं 28 नंबर का इंद्र विद्या वाचस्पति। इंद्र विद्या वाचस्पति, इनकी आत्मकथा है पत्रकारिता के अनुभव। इंद्र विद्या वाचस्पति की जो आत्मकथा है वो है पत्रकारिता के अनुभव, जिसका समय है 1960। अगला देख लेते हैं 29 नंबर का कालिदास कपूर। कालिदास कपूर की जो आत्मकथा है वो है मुदर्रिस की आत्मकथा। ध्यान रखेंगे बिल्कुल नहीं है, मुदर्रिस की आत्मकथा ये किसकी है, तो कालिदास कपूर की है, जिसका समय क्या है 1953। तो मुदर्रिस की आत्मकथा जिसका समय है 1953, ये किसकी है, तो कालिदास कपूर की है। अगले हैं प्रिंसिपल दीवान चंद। प्रिंसिपल दीवान चंद, इनकी आत्मकथा क्या है, तो मानसिक चित्रावली। प्रिंसिपल दीवान चंद ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका क्या नाम है, मानसिक चित्रावली, जिसका समय है 1960। अगले हैं 31 नंबर के गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, इनकी आत्मकथा है मेरा मेरा वकालती जीवन। गणेश वासुदेव मावलंकर, इनकी आत्मकथा है मेरा वकालती जीवन, जिसका समय है 1964। फिर अगले हैं 32 नंबर का प्रश्न है कि बलराज साहनी, जिनकी आत्मकथा का नाम है मेरी फिल्मी आत्मकथा। बलराज साहनी, जिनकी आत्मकथा का नाम है मेरी फिल्मी आत्मकथा, जिसका समय है 1974। अगले हैं विजय नरवड़े।
जिनकी आत्मकथा का नाम है सैनिक परिवेश और मैं। सैनिक परिवेश और मैं, जिसका समय है 1972। ये किसकी आत्मकथा है? तो विजया नरवणे की है। अगला देख लेते हैं विश्वनाथ लाहिरी। विश्वनाथ लाहिरी, अगला देख लेते हैं विश्वनाथ लाहिरी, जिनकी आत्मकथा का नाम है एक पुलिस अधिकारी। एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा, ये पूरा है एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा, ऐसे करके हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ लाहिरी की जो आत्मकथा है उसका नाम है एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा, और जिसका समय है 1984। तो ध्यान रखेंगे साथियों, कुछ ऐसे इसमें आत्मकथाएं दी हुई हैं नगेंद्र की पुस्तक में जो कि नई हैं और हमें लगता है ज्यादा कहीं पूछी भी नहीं गई हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको अब तक पूछा ही नहीं गया है। तो हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में पूछ लिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीजीटी का पेपर थोड़ा सा कठिन आया था और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि नगेंद्र की पुस्तक से पूछे गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आत्मकथा से हमने ये नोट्स तैयार किए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। साथियों, आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, जो कि नगेंद्र की पुस्तक से बहुत ही मेहनत से बनाई है हमने, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिएगा।